Everyone. Today in this video lecture we will be discussing discharge application under CRPC. CRPC में जो discharge application है उसको डिस्कस करेंगे in detail. What is the difference between a release, discharge and acquittal under CRPC के अंदर रिलीज, डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस क्या है उसको देखेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले इसमें क्या है, मैजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज एंड एक्विट द एक्यूज्ड बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी के प्रोविजन के मुताबिक वो दोनों को एक्यूज को डिस्चार्ज और एक्विट कर सकती है. और वेरएज द रिलीज पावर ऑफ रिलीज इज इन द हैंड ऑफ पुलिस ऑफिसर. पुलिस जो है ना 169 सेक्शन 169 सीआरपीसी के पावर को यूज़ करते हुए एक्यूज को रिलीज़ कर सकते हैं. तो इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो उसके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल है. फर्दर हम केस लॉस कुछ देखेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को सही तरह समझ सकें. तो मूविंग फर्दर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज बाय मैजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट ने अगर डिस्चार्ज कर दिया हो, मैजिस्ट्रेट किन पावर के अंदर डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज को. तो द मैजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज द एक्यूज अंडर सेक्शन 63. सेक्शन 63 के अंदर मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकती है किसको, एक्यूज को विद सेक्शन 167. यानी ये कौन सा है, रिमांड स्टेज पर. रिमांड स्टेज पर मैजिस्ट्रेट एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है. अच्छा, बेस्ड ऑन दिस द मैजिस्ट्रेट मे आल्सो डिस्चार्ज द एक्यूज ऑन डिस्चार्ज रिपोर्ट बाय द पुलिस. मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज, पुलिस अगर रिपोर्ट डिस्चार्ज की रिपोर्ट बना के भेजे कोर्ट में, तब मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू डिस्चार्ज द एक्यूज आल्सो एज वेल. तो ये सेक्शन 63 क्या कह रहा है, इसके वर्डिंग्स क्या है ये देखते हैं. ये कह रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज एप्रीहेंडेड. नो पर्सन who has been arrested by a police officer shall be discharged except, यानी वो किन ग्राउंड्स पे एक्सेप्ट होगा, ऑन इज ऑन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट. स्पेशल ऑर्डर या 3 बेसिस पर बेल पे भी डिस्चार्ज हो सकता है और किस पे भी हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट पे हो सकता है या ऑन इज ऑन बॉन्ड. द मैजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज एक्यूज ऑन रिमांड स्टेज एज वेल. बेल स्टेज पे भी कर सकते हैं डिस्चार्ज, रिमांड स्टेज पे भी कर सकती है मैजिस्ट्रेट. इफ़ द मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट, किन ग्राउंड पर, ग्राउंड ये है कि मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि में ये जो चार्जेस है वो क्या है, बेसलेस है, हैविंग नो ग्राउंड्स, कोई ग्राउंड नहीं है, तो इस बेस पर वो मैजिस्ट्रेट इसे डिस्चार्ज कर सकती है. कैन ए मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज इन केस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकती है. द मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस एंड डिस्चार्ज विदाउट कॉम्पिटेंस. यानी मैजिस्ट्रेट केस को की कॉग्निजेंस भी कर सकती है और डिस्चार्ज भी कर सकती है बेस्ड ऑन द पावर ग्रांटेड अंडर सेक्शन 63. वो केस है सबसे पहले रिमांड स्टेज पर. केस का सबसे पहला स्टेज है वो रिमांड स्टेज है. पुलिस इज bound to produce the witness, bound to produce the accused before the magistrate to take remand. तो रिमांड वाले स्टेज पर जब वो कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करे तो मैजिस्ट्रेट विद तमाम जो जितने भी एप्लीकेशंस है, वो जितने भी वो मिसल को देखकर वो क्या कर सकती है, मैजिस्ट्रेट एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकती है उधर ही रिमांड स्टेज पे ही. According to YLR 2008-1699, the magistrate is competent to discharge the accused. Magistrate competent है discharge the accused in case solely triable by court of session. किन basis पर? If he thinks the FIR is baseless, frivolous, and no case been made out of it. यानी वो इसको ये लगे कि ग्राउंड क्या है, ग्राउंड्स ये हैं कि फिक्टिशियस केस हो, बेसलेस केस हो, FIR बेसलेस FIR बने, उससे केस मेड आउट ना होता ही ना हो, तो इस बेसिस पर उसको डिस्चार्ज कर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकती है. फॉर एग्जांपल इन एन FIR अंडर सेक्शन 302 एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन द मैजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज. यानी 302 एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय कौन है, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, लेकिन मैजिस्ट्रेट स्टिल हैव पावर टू डिस्चार्ज द एक्यूज इन सच केस एट द cognizance stage, at the remand stage.
बट इन प्रैक्टिस ये प्रैक्टिकली जो है ना ये चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती नहीं हैं, लेकिन दिस पावर मस्ट बी यूज बाय दी मैजिस्ट्रेट को यूज़ करने चाहिए. दे हैव पावर अंडर CRPC. Where such discharge does not according to PLD 2001 लाहौर इस केस लॉ के मुताबिक अमाउंट टू कैंसिलेशन ऑफ द केस. ये कैंसिलेशन ऑफ केस बिल्कुल नहीं है. द पुलिस हैज़ टू सबमिट दी चालान इस रिस्पेक्टिव ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू डिस्चार्ज. यानी मजिस्ट्रेट ने अगर डिस्चार्ज की का ऑर्डर किया है, स्टिल द पुलिस इज़ बाउंड टू सबमिट द चालान. नेक्स्ट, डिस्चार्ज अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड व्हाट रेमेडी इफ रिजेक्टेड. यानी अगर डिस्चार्ज की 63 के अंडर सेक्शन 63 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज के बेस पर हुई है हो, तो इफ़ द एप्लीकेशन रिजेक्टेड तो उसके पास कौन से पावर रेमेडीज अवेलेबल है एक्यूज के पास. तो ये फॉलोइंग रेमेडीज इज अवेलेबल टू द एक्यूज. दैट ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन कैन बी चैलेंज इन रिविजन पिटिशन. ये जो ऑर्डर है वो चैलेंज हो सकता है रिवीजन पिटिशन में अंडर सेक्शन 439A टू दी कोड ऑफ सेशन. इन्वोक द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट. 561A CRPC को के अंडर आप 561A CRPC के अंडर आप क्या करेंगे, इनहेरेंट पावर कोर्ट के उसको एक्सरसाइज करेंगे, उसको इन्वोक करेंगे. इसको दिस आल्सो कॉल्ड क्वॉशमेंट ऑफ FIR क्वॉशमेंट के लिए आप लगाए हुए 561A. इफ़ एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट हो जाए तो एक्यूज डिस्चार्ज, एक्यूज यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा. सेकेंडली, रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड. रिलीज ऑफ एक्यूज क्या है, किसे कहते हैं? द रिलीज ऑफ एन एक्यूज इज़ द पावर ऑफ द पुलिस. ये सिर्फ पावर ऑफ द पुलिस है, पुलिस कर सकती है. द पुलिस हैव एक्सटेंसिव पावर्स अंडर CRPC. द पुलिस कैन रिलीज द एक्यूज इफ़ देयर इज़ नो इनसफिशेंट एविडेंस. पुलिस किन बेस पे करेगी, किस बेस पे करेगी? अगर पुलिस को लगे कि इनसफिशेंट एविडेंस अवेलेबल है उसके अगेंस्ट. दिस रिलीज डज नॉट अमाउंट टू एक्विटल. ये एक्विटल नहीं होगा. दस एंड विच इज़ फॉर टेम्परेरी बेसिस. और ये क्या होगा, टेम्परेरी बेसिस पे होगा. बट द मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट द रिलीज इज परमानेंट. अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगे हाँ उसने सही रिलीज़ किया है, उसको टेम्परेरी बेसिस पर सही रिलीज़ किया पुलिस ने, तो ये परमानेंट परमानेंट भी हो सकता है. मोर ओवर द पुलिस इज़ बाउंड टू सबमिट द चालान एज सुन एज पॉसिबल. इसमें भी पुलिस ने चालान सबमिट करना ही करना है. और सेक्शन क्या कह रहे हैं वो ज़रा चेक करते हैं. दिस सेक्शन में भी रीड विद सेक्शन 249 विच सेज. अच्छा, इसको आपने 249 के साथ मिला के पढ़ना है. Power to stop proceeding when no complaint. In any case instituted otherwise upon complaint, a magistrate of the first class or with the previous sanction of the session judge, any other magistrate may for reason to be recorded stop the proceeding at any stage without pronouncing any judgment either of acquittal or conviction and thereof. ठीक है जी. मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, स्टॉप प्रोसीडिंग करेगा, उसके बाद उसको रिलीज़ कर देगा एक्यूज को. यही सेम पावर जो है ना वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है, 169 के अंडर पुलिस कर सकती है. एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड अंडर CRPC. अब थर्ड हमारे पास क्या है, एक्विटल है. एक्विटल किसे कहते हैं? द मैजिस्ट्रेट एंड सेशन जज बोथ हैव पावर्स टू एक्विट. देयर इज अ टाइप ऑफ मिस्टेक व्हिच नीड्स टू बी करेक्टेड. एक्विट. बोथ है पावर्स टू एक्विट द एक्यूज अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. दोनों के पास अख्तियार है. डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ गिव डिफरेंट पावर्स टू बोथ द जजेस इन दिस रिगार्ड. Once the accused is acquitted, he cannot be tried for the same offence under section 403 of CRPC, which is known as concept of double jeopardy. एक दफ़ा अगर मिसाल तौर पर अगर वो एक्विट हो जाता है तो he cannot be tried for the same offence under section 403 CRPC, जो कि डबल जेopardy की ममानियत है. यानी एक मुलज़म को एक ही उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द एक्यूज है कि उसे एक ही सज़ा, अगर वो एक्विट हो गया तो उसी ऑफेंस के अंडर उसे दोबारा से जो है ना ट्राई नहीं किया जा सकता. फर्दर पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ एक्विटल अंडर CRPC. यानी मैजिस्ट्रेट के एक्विटल के पावर कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 245 कोड ऑफ मैजिस्ट्रेट का है, वो के यही पावर यूज़ किया कर सकता है कोड ऑफ सेशन अंडर 265H. बोथ कोड ऑफ मैजिस्ट्रेट
अंडर सेक्शन 245 एंड कोड ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 265H कैन एक्यूट द एक्यूज। यानी इन सेक्शंस यानी इन प्रोविजंस को यूज़ करते हुए बोथ हैव पावर टू एक्यूट द एक्यूज। द सेक्शन सेज 245 क्या कह रहा है, इफ़ द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 244, यानी मैजिस्ट्रेट ने एविडेंस टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड यानी एविडेंस को लेते हुए एंड फर्दर एविडेंस इफ एनी हैज़ ओन मोशन कॉज टू प्रोड्यूस एंड इफ ही थिंक्स फिट एग्जामिन द एक्यूज्ड, वो क्या करेगा, एग्जामिन द एक्यूज करेगा। फाइंड्स द एक्यूज नॉट गिल्टी, अगर वो उसको ये लगे कि एक्यूज्ड क्या है, नॉट गिल्टी है, तो क्या करेगा, एक्यूज नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। क्लियरली द वर्ड एक्विटल इज इन दिस सेक्शन, सेक्शन मौजूद है जो कि किसके पावर है, कोड ऑफ मैजिस्ट्रेट के पावर है। और कोड ऑफ सेशन के पास क्या इख्तियार है, कोड ऑफ सेक्शन 265H के अंडर एक्विटल और कन्विक्शन। इफ़ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच एन चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड द कोड फाइंड्स द एक्यूज नॉट गिल्टी, कोर्ट को ये लगता है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है, तो क्या करेगा कोर्ट उसे, इट शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, ऑर्डर ऑफ एक्विटल उसको रिकॉर्ड करेगा और उसे एक्विट कर देगा। दिस पावर कैन बी यूज्ड एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ये किस स्टेज पे यूज़ हो सकता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 242 एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 244, यानी इन दो स्टेजेस पर ये पावर यूज़ किए जा सकते हैं। द जजेस फील दैट द एक्यूज इज नॉट गिल्टी, किन ग्राउंड्स पर, ग्राउंड्स ये लगते हैं कि ही इज़ नॉट गिल्टी, द एक्विट हिम, तो वो उसे क्या कर सकता है, एक्विट कर सकता है। बी 249A वेरी important and very highlighted section of the CRPC। 249A कोड ऑफ मैजिस्ट्रेट की पावर और 265K जो कोड ऑफ सेशन की अख्तियार है। दिस सेक्शन डील विद द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड कोड ऑफ सेशन टू एक्विट द एक्यूज, यानी एक्यूज को एक्विट करने की अख्तियारात है एट एनी स्टेज। ये एक बहुत जनरल सा टर्म है, एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर जो है ना वो, यानी एक्सटेंसिवली बहुत पावर दिए गए हैं कि वो किसी भी स्टेज पर एक्विट कर सकते हैं कोड ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड कोड ऑफ सेशन। इन सेक्शन के अंडर द वर्ड एट एनी स्टेज में इंक्लूड, यानी इसके द वर्ड एट एनी स्टेज का एक मतलब क्या है, आफ्टर सबमिशन ऑफ चालान बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, चालान के सबमिशन के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले एक्विट कर सकते हैं। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस से पहले, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद भी एक्विट कर सकता है। सो दिस पावर इज़ टू एक्सटेंसिव। और सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 249A पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू एक्विट एक्यूज एट एनी स्टेज, नथिंग इन द सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट ए मैजिस्ट्रेट फ्रॉम एक्विटिंग एन एक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द केस इफ after hearing the prosecutor and the accused and for reason to be recorded he considers that charge is groundless and there is no probability of the accused being convicted of an offense, यानी कोई probability ना हो और मैजिस्ट्रेट उसको, ठीक है, एक्विट कर सकता है अगर वो उसको लगे कि चार्जेस क्या है, ग्राउंडलेस है। एंड 265K पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट एक्यूज एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, यानी ये क्या है, किसकी पावर्स हैं, ये कोड ऑफ सेशन के इख्तियार है। 265K नथिंग इस चैप्टर शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ कोर्ट फ्रॉम एक्विटिंग एन एक्यूज एट एनी स्टेज ऑफ द केस इफ आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज एंड फॉर रीजन इट कंसीडर दैट देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूज बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, यानी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो उसको कन्विक्ट, वो इस बेस पे, इस चार्जेस के बेस पे कन्विक्ट हो सकता है, तो उनको क्या कर सकते हैं, एक्विट कर सकते हैं। Once again an important case law which is PLD case law 2012 PCRLJ 507, the acquittal under section 245 and 249A by the magistrate can be appealable and revisionable, यानी 245 और 249A के अंडर अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी को एक्विट किया है तो अपीलेबल भी है और रिविजनेबल भी है,
कौन सा अपीलेबल है, कौन सा रिविजनेबल है। इफ़ द एक्यूज इज एक्विट अंडर सेक्शन 245, अगर 245 के अंडर उसको एक्विट किया गया है द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज़ अपीलेबल। अगर 245 के अंडर वो एक्विट हुआ है तो वो अपीलेबल है। अगर 249A के अंडर वो एक्विट हुआ है तो वो क्या है, रिविजनेबल है। सी, मजिस्ट्रेट की पावर सेक्शन 247 CRPC 247 के अंडर इन कंप्लेंट केस इफ़ द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाए तो द मजिस्ट्रेट में एक्विट द एक्यूज इफ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, मे नॉट एक्विट। हाँ, मजिस्ट्रेट मे नॉट एक्विट, यानी किन केस में एक्विट नहीं होगा, कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल में एक्विट नहीं कर सकता, बाकी दूसरे केसेस में नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में एक्विट कर सकता है। Non-appearance of the complaint. If the summons has been issued on complaint and upon the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, यानी complainant appear नहीं हो रहा, the magistrate shall notwithstanding anything here contained acquit the accused, यानी वो acquit कर सकता है unless for reason to be regarded anything proper to adjourn the hearing of the case for some other day, provided that where the complainant is public servant and his personal attendance is not required, the magistrate may dispense with the evidence। यानी अगर वो public officer हो तो वो उसका appearance आना लाजमी नहीं है, वो केस प्रोसीड हो सकता है। प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो है प्रोवाइड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर द ऑफेंस ऑफ विच द एक्यूज्ड इज चार्ज आइदर कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल, यानी ये जो प्रोविज़न है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। किस पे अप्लाई नहीं होगा, वेयर द ऑफेंस कौन से हो, कॉग्निजेबल हो और नॉन कंपाउंडेबल हो, उन पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब पे अप्लाई, यानी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है। टू सेक्शन 248 CRPC, दिस इज एक्विट अंडर दिस सेक्शन इफ द कंप्लेंट इज विड्रॉन, द एक्यूज इज एक्विट अंडर दिस सेक्शन, यानी वो इस सेक्शन के अंडर एक्विट हो जाएगा अगर कंप्लेनेंट ने अपना कंप्लेंट विड्रॉ कर लिया हो। तो सेक्शन क्या कह रहा है, 248 सेक्शन CRPC का, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट इफ़ अ कंप्लेनेंट एट एनी स्टेज बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड in any case under this chapter satisfied the magistrate that there are sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused। परमिशन देगा, उसके बाद वो एक्विट उसको एक्यूज को एक्विट कर देगा। सो दैट्स ऑल, ये था हमारे पास, हमने आज इन डिटेल वी हैव गॉन थ्रू विद द प्रोविजंस ऑफ CRPC दे, जो कि डील करता हो रिलीज़, डिस्चार्ज और एक्विटल, और डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कब और आपने किसको देनी है, मजिस्ट्रेट के पास आपने देनी है। मजिस्ट्रेट को आप जब एप्लीकेशन डिस्चार्ज की देंगे तो वो उस पर जो है ना डिस्चार्ज की ऑर्डर फरमा देगा। अगर रिजेक्शन है, अगर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो उसके आपके रेमेडी क्या है, आप जो 3 रेमेडीज़ हमने डिस्कस किए हैं वो अवेलेबल है CRPC में, वो आप आगे रिवीजन में जा सकते हैं। तो आप इन्वोक कर सकते हैं रिट इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ रेमेडीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, आज के वीडियो लेक्चर यहाँ तक है। सो डू इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ बी शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वेरस में आगे इसका जो है ना तमाम वीडियो, आज के वीडियो का जो नोट्स हैं या वेबसाइट के जो लिंक है जहाँ ये पोस्ट होनी है, अगर आपने इसको कॉपी करना हो, शेयर करना हो, तो आप वहाँ से लिंक में जो है ना वो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।